नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को समझना जरूरी है। यह है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। एनएवी की फुल फॉर्म और बेसिक मीनिंग। दोस्तों, एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। सीधी भाषा में कहें तो एनएवी किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। ठीक वैसे ही जैसे शेयर मार्केट में किसी कंपनी के एक शेयर की कीमत होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत एनएवी से पता चलती है। जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप असल में उस फंड की यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। मान लीजिए किसी फंड का एनएवी 50 रुपये है और आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20 यूनिट्स मिलेंगी। एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एनएवी की गणना कैसे की जाती है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फंड के पास जो भी एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज यानी देनदारियां घटाकर जो बचता है उसे कुल यूनिट से भाग दे दें। एनएवी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी फंड के पास 100 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, 10 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हैं और कुल 90 लाख यूनिट्स जारी किए गए हैं। तो एनएवी होगी 100 माइनस 10 करोड़ को 90 लाख से भाग देने पर, यानी 100 रुपए प्रति यूनिट। एनएवी में एसेट्स क्या शामिल होता है? फंड के एसेट्स में शामिल होता है फंड के पास जो भी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू, बॉन्ड्स की वैल्यू, कैश और कैश इक्विवेलेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट जो मिलना है, मार्केट में जो भी फंड की होल्डिंग्स हैं उन सभी की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन होती है। लायबिलिटीज में क्या आता है? फंड की लायबिलिटीज में आता है फंड मैनेजमेंट फीस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑडिट चार्जेस, कस्टोडियन फीस और दूसरे एक्सपेंसेस। ये सारा खर्चा फंड के टोटल एसेट से काट दिया जाता है। एनएवी रोजाना क्यों बदलती रहती है? ये समझना बहुत जरूरी है कि एनएवी हर दिन क्यों बदलती रहती है। जिस तरह शेयर मार्केट में शेयर की कीमतें रोज बदलती रहती हैं, उसी तरह फंड की होल्डिंग्स की वैल्यू भी बदलती रहती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एनएवी बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगा तो एनएवी घटेगी। म्यूचुअल फंड की एनएवी हर दिन मार्केट बंद होने के बाद कैलकुलेट की जाती है। सेबी के नियमों के अनुसार हर फंड हाउस को रोजाना अपनी एनएवी पब्लिश करना होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एनएवी कम बेहतर या ज्यादा एनएवी? दोस्तों, यहां सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम एनएवी वाला फंड सस्ता है और बेहतर रिटर्न देगा। ये पूरी तरह गलत है। एनएवी का ऊंचा या नीचा होना फंड की क्वालिटी या फ्यूचर परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपके पास दो फंड्स हैं। फंड ए का एनएवी 20 रुपये है और फंड बी का एनएवी 200 रुपये है। अगर दोनों फंड्स 10% ग्रोथ करते हैं तो फंड ए का एनएवी 22 रुपये और बी का 220 रुपये हो जाएगा। दोनों में आपका मुनाफा 10% ही होगा। एनएवी का असली मतलब क्या है? एनएवी सिर्फ ये बताती है कि आज के दिन फंड की एक यूनिट की कीमत क्या है। ये ना तो फंड की क्वालिटी बताती है, ना ही फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी देती है। जैसे 100 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट में से कोई भी बेहतर या बुरा नहीं है, वैसे ही कम या ज्यादा एनएवी से फंड की क्वालिटी का पता नहीं चलता। एनएवी से परफॉर्मेंस कैसे चेक करें? अगर आप फंड की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो एनएवी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बल्कि परसेंटेज चेंज देखें। मान लीजिए किसी फंड का एनएवी एक साल पहले 50 रुपए था और आज 60 रुपए है, तो फंड ने 20% रिटर्न दिया है। यही असली परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। डिविडेंड का एनएवी पर इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी फंड डिविडेंड देता है तो एनएवी उतनी ही कम हो जाती है। यह बिल्कुल नॉर्मल है और इसका मतलब यह नहीं है कि फंड की वैल्यू कम हो गई है। डिविडेंड आपको कैश के रूप में मिल गया है, इसलिए एनएवी से काट दिया गया है। एसआईपी में एनएवी का रोल। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एनएवी का रोल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हर महीने जब आप एसआईपी करते हैं तो आपको उस दिन की एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो एनएवी कम होती है और आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में एनएवी का अंतर। डायरेक्ट प्लान की एनएवी हमेशा रेगुलर प्लान से थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं कटता, इसलिए एक्सपेंस रेशो कम होता है। लेकिन ये एनएवी का डिफरेंस सिर्फ फीस की वजह से है। फंड की होल्डिंग्स दोनों में एक ही होती हैं। एनएवी चेक करने के तरीके। आप रोजाना अपने फंड की एनएवी चेक कर सकते हैं। हर फंड हाउस की वेबसाइट पर, एमफी की वेबसाइट पर या फिर किसी भी फाइनेंस ऐप पर रोजाना अपडेटेड एनएवी मिल जाती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू भी देख सकते हैं। न्यू फंड ऑफर में एनएवी।
जब कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसकी शुरुआती एनएवी 10 रुपए होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि एनएफओ में इन्वेस्ट करना बेहतर है क्योंकि एनएवी कम है, लेकिन यह सोच गलत है। नए फंड में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता और आपको पता नहीं होता कि फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, एनएवी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यह सिर्फ फंड की एक यूनिट की आज की कीमत है। इसका ऊंचा या नीचा होना कोई मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि समय के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। फंड चुनते समय एनएवी नहीं, बल्कि फंड का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और क्या जानना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करिए और खुश रहिए।